हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की रिपोर्ट 2024। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की शुरुआत 2019 में होती है और यह केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहर क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार लाना। इस कार्यक्रम के तहत अगले 5 वर्षों में 2024 तक, 2019 से लेकर 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर PM10, PM10, PM2.5, PM ये सस्पेंडेड मैटर होते हैं पार्टिकुलेट। तो इसका जो 10 माइक्रोन से जो कम के कण होते हैं उन्हें PM10 कहा जाता है, और जो 2.5 से कम के माइक्रोन से कम के होते हैं उसे बोला जाता है PM2.5। तो यह हवा में निलंबित रहते हैं और यह पॉल्यूशन का मुख्य कारण है। तो इसी के स्तर में कमी लाने के लिए 20 से 30% कटौती के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। और NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 130 शहरों को लक्षित किया है। और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक पहल की है जिसका उद्देश्य है वायु गुणवत्ता में सुधार लाना और शहरों की रैंकिंग को तैयार भी करना। तो इसमें ये रिपोर्ट निकाली है जिसमें 130 शहरों में, और इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 130 शहर सिटी हैं और इनको 3 कैटेगरी। फर्स्ट श्रेणी 1 में वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, और सेकंड श्रेणी में 43 शहर हैं और जो 3 लाख से लेकर 10 लाख तक की जनसंख्या वाले हैं। श्रेणी 3 में 40 सिटी हैं और ये हैं 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर। तो इसमें प्रत्येक श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 3 शहरों को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया गया है, और साथ ही इन शहरों को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। तो अभी 7 सितंबर को जयपुर में नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर, तो 7 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुरुआत की गई है 2024 से। तो ये बहुत की पॉइंट है कि स्वच्छ वायु के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर है, और इसकी शुरुआत की गई है 2024 से। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भूपेंद्र यादव हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2024 प्रदान किए। तो जो भी सिटी हैं जो 10 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले सिटी हैं, मतलब श्रेणी 1 वाले, उनमें ये 3 सिटी हैं। तो 3 सिटियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली सूरत, ये गुजरात का सिटी है। जबलपुर सेकंड नंबर पर मध्य प्रदेश से, और तीसरा आगरा। तो यूपी में सबसे अच्छा स्वच्छ शहर आगरा है। और श्रेणी 2 में जो 10 लाख से जनसंख्या कम वाले, 3 लाख से लेकर 10 लाख वाले, उनमें यूपी का प्रथम स्थान यूपी का फिरोजाबाद, सेकंड अमरावती, और थर्ड है झांसी, ये भी यूपी का है। मतलब 3 लाख से 10 लाख जनसंख्या वाले में यूपी से 2 सिटी हैं, फिरोजाबाद और झांसी। श्रेणी 3 में जो 3 लाख से कम जनसंख्या वाले सिटी हैं उनमें रायबरेली है उत्तर प्रदेश से, नलगोंडा
तेलंगाना और नालागढ़ हिमाचल प्रदेश। तो यूपी के एग्ज़ाम की दृष्टि से फिरोजाबाद फर्स्ट नंबर पर है, जो 3 लाख से 10 लाख जनसंख्या वाले श्रेणी में, और दूसरा है झांसी। और इसके बाद श्रेणी 3 में जो 3 लाख से कम जनसंख्या वाले, उसमें भी प्रथम स्थान रायबरेली का है, और जो यूपी से है। और ये यूपी की स्थिति के बारे में दिया है, यूपी की जो सिटी हैं सभी, तो इनमें पहली रैंक तो आगरा की ही है, जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वालों में। फिर श्रेणी 1 में रखा गया है इन्हें, श्रेणी 1 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले। तो वैसे भी 7 सिटी हैं, 2 4 6 7 सिटी हैं 2011 की जनसंख्या के अनुसार। यूपी के 7 सिटी की जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है। इनमें आगरा पहली रैंक है, सेकंड पर लखनऊ, जिसकी मतलब भारत में इसकी चौथी रैंक है। कानपुर, बनारस, गाजियाबाद, प्रयागराज, उसके बाद मेरठ। तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वालों में सबसे कम रैंक आई है मेरठ की। और नेक्स्ट श्रेणी 2 में जो 3 लाख से लेकर 10 लाख जनसंख्या तक हैं, जिसमें पहला नंबर फिरोजाबाद, फिर झांसी, उसके बाद गोरखपुर, नोएडा, मुरादाबाद, बरेली। तो ये हैं 3 लाख से 10 लाख जनसंख्या वाले यूपी के सिटी। इसके अलावा जो 3 लाख से कम जनसंख्या वाले हैं, उनमें रायबरेली, अनपरा, खुर्जा, ये बुलंदशहर का सिटी है, गजरौला। तो ये 4 सिटी हैं जो 3 लाख से कम जनसंख्या वाले हैं। थैंक्स। नेक्स्ट इसी से संबंधित, करंट से संबंधित जो घटना चक्र की दृष्टि पर आधारित ये करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं, आप देखते रहिए। थैंक यू।